रावण ने भी प्रभु को ही पूजा है और ये लोग भी प्रभु को पूजते हैं। रावण की जन्मभूमि है और पुलस्त मुनि और ब्रह्मा जी ने जो है ना इस शिवलिंग को स्वयं प्रकट करा है। हमारे दादा परदादा बताते हैं कि यहाँ पर रामलीला बनाई थी तो यहाँ पे गांव को काफ़ी नुकसान हुआ था। 28,000 वर्ष रावण ने राज भी किया है। रावण ने जो है 10 बार सर काट काट के इसी शिवलिंग पर चढ़ाया और 10 बार भगवान ने उनको वापस दी। इसी जगह पे रावण के पिता श्री विश्वेश्वर ने तपस्या की है और इसी जगह रावण ने तपस्या की है। पुलस्त मुनि का आश्रम ही था। अभी हम इस समय मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के बिसरक गांव में, उसी गांव में जहां लोग बताते हैं कि रावण का भी जन्म हुआ था। लोग कहते हैं कि यहाँ कभी रामलीला नहीं बनाई जाती क्योंकि यहाँ रावण का जन्म हुआ था और ये वो मंदिर है जहाँ पीछे शिवलिंग है और रावण उसको पूजा करता था। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि नवरात्रि के टाइम के जो 9 दिन होते हैं वो यहाँ पे शोक मनाया जाता है क्योंकि जो रावण है ये रावण का गाँव बताया जाता है, इसलिए यहाँ पे उन दिनों शोक मनाया जाता है। हम इस मंदिर में आए हैं और कुछ लोगों से बात करेंगे, बाद में पुजारी जी से भी बात करेंगे कि इस मंदिर का इतिहास क्या है और जानेंगे इस गाँव के बारे में और क्या हैं कुछ खास बातें। रावण की जन्मभूमि है और पुलस्त मुनि और ब्रह्मा जी ने जो है ना इस शिवलिंग को स्वयं प्रकट करा है। और जो ये शिवलिंग है इसको अष्टभुजा शिवलिंग कहते हैं। अष्टभुजा नहीं 10 भुजा। रावण ने जो है इस पर सर काट काट के 10 पूजा करी है, फिर भगवान ने उनको वरदान में दिए। अच्छा, तो ये 10 भुजा शिवलिंग है। 10 भुजा, अष्टकोण शिवलिंग, 8 कोण में बाहर हैं, एक पाताल लोक एक आकाश लोक। अच्छा, ऐसे ये 10 हुआ। और 10 बार रावण ने जो है 10 बार सर काट काट के इसी शिवलिंग पर चढ़ाए और 10 बार भगवान ने उनको वापस दिए। यानी रावण तो एक ही सिर का था ना। हाँ। तो इस गांव में कहते हैं कि जब भी खुदाई होती है तो कुछ ना कुछ, कभी कंकाल, कभी हड्डी, कभी कोई बर्तन, कभी दीवारें, ऐसा कुछ ना कुछ मिलता रहता है। तो ये सही बात है? पुरानी ज़माने की बातें हो गई हैं। अब भी खुदाई होती है, अब भी मिलता है। ऐसा क्या है? ठीक है, ये ज़माने की बातें हैं। खुदाई होती है, जब भी मिलता है। तो आप यहाँ पे कब से हैं? मुझे 30-35 साल हो गए यहाँ पर। अच्छा, तो जब से आप यहाँ पे हैं तो पहले कहते थे यहाँ जंगल का पूरा इलाका रहता था और अब देख रहा हूँ मैं कि काफ़ी बदलाव हो गए हैं, बिल्डिंग खड़ी हो गई हैं आसपास। तो आपने यहाँ पे क्या क्या बदलाव होते हुए देखे? सब चीज़ में बदलाव, आदमियों में भी, ज़मीनों में भी, सब चीज़ में बदलाव हो गए। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पे जो जैसे कि फूलन देवी भी आ चुकी हैं और पूर्व प्रधानमंत्री वगैरह हैं, तो वो आपके सामने आए थे या आपसे पहले आए थे? नहीं, फूलन देवी तो मेरे सामने आई। अच्छा, हाँ। और ये बाउंड्री तो हम नहीं करवाई, अपने सामने खड़े हो गए। ये उन्हीं ने करवाई? हाँ जी। और जो प्रधानमंत्री जी हैं वो? नहीं, वो उससे पहले आए थे, हमसे पहले आए थे। अच्छा, वो आपसे पहले आए। तो इस गांव का और कुछ और क्या इतिहास है इस शिवलिंग के बारे में? रावण की जन्मभूमि है, प्राचीन शिवलिंग है, स्वयं भगवान ने प्रकट करी है, ब्रह्मा जी ने और पुलस्त मुनि ने। इससे जब बड़ा कौन हो सकता है? यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, मैं यहाँ के बिसरक गांव के रहने वाला हूँ। अच्छा, तो यहाँ सुना है कि कभी रामलीला नहीं बनाई जाती, तो इसके पीछे की क्या बात है? यहाँ पे रामलीला बनाई गई थी काफ़ी समय पहले। हमारे दादा परदादा बताते हैं कि यहाँ पे रामलीला बनाई थी तो यहाँ पे गांव को काफ़ी नुकसान हुआ था। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे पहले मतलब फसल का काम था, किसान थे यहाँ पे, तो मतलब फसल में भी काफ़ी नुकसान हुआ था और मतलब मृत्यु भी काफ़ी हुई थी और गाय भैंस उनका मतलब गांव को काफ़ी नुकसान हुआ था। अच्छा। एक बार बनाई गई थी रामलीला, तो फिर इस वजह से बनाते नहीं है रामलीला। अच्छा, तो यहाँ ये भी कहते हैं कि जब खुदाई होती है तो कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है, तो ये क्या सच बात है कि जब खुदाई होती है तो मिलता है कुछ ना कुछ? हाँ जी, ये बात सच है। जैसे सब अपने अपने मकान बनाते हैं यहाँ पर, नहीं तो कोई बेसमेंट बनाता है, मतलब खुदाई करते हैं तो यहाँ पे हड्डियाँ पाती है, मतलब बहुत ऐसे कुछ चीज़ पाए जाते हैं जब गड्ढा होता है। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 23 साल। 23 साल है। तो 23 साल के इस मतलब जो पीरियड है उसमें आपने क्या क्या बदलाव होते हुए आसपास देखे हैं? क्योंकि अभी तो मैं देख रहा हूँ पूरा डेवलप हो चुका है, यहाँ बिल्डिंग बन रही है और सुना है कि पहले बहुत जंगल का इलाका हुआ करता। तो आपने किस स्थिति में ये देखा है और आज ये किस स्थिति में है? यहाँ पर 10 साल पहले भी यहाँ पर जंगल थे, प्रॉपर जंगल था यहाँ पर 10 साल पहले। बस ये मंदिर था, बस जहाँ पर शिवलिंग है यहाँ पे, और ये सब मंदिर है, ये सब अभी नए बनाए गए हैं। और नहीं, यहाँ पर पहले 10 साल पहले जंगल ही था यहाँ पे। आप थोड़ा प्रकाश डालिए कि इस मंदिर के इतिहास के बारे में, कि क्यों मंदिर ये इतना खास माना जाता है? वैसे अगर हिसाब निकाला जाए तो ये धरती का सबसे पुराना मंदिर है। अच्छा, क्योंकि ये जो शिवलिंग का स्थापना हुआ है वो रावण के द्वारा नहीं, रावण के जो ग्रैंडफादर थे पुलस्त मुनि, उनके द्वारा स्थापित है ये। अच्छा, तो आप अंदाज़ लगाइए कि 21 चौकड़ी तो रावण ने राज्य किया है। 21 चौकड़ी तो उनका गणित लगाना तो बहुत कठिन है कि इनको वर्ष कितना हो गया।
28,000 वर्ष रावण ने राज्य भी किया है। तो ये शिवलिंग उसी समय का है और इस शिवलिंग में काफ़ी विशेषताएं हैं। जैसे कि पुराने जो शिवलिंग बनाए जाते थे वो पत्थर के नहीं हुआ करते थे। आपको अगर इसका प्रमाण और भी चाहिए तो आप सेतु बंधु रामेश्वर पे जाके देखिए। हाँ, पहले जो बनाए जाते थे वो शिवलिंग बालू और बड़के दूध से मिक्स करके बनाए जाते थे। वो पत्थर के नहीं बनते थे। वही पत्थर आज भी मौजूद हमारे यहाँ, आप जाके देख सकते हैं। जो रावण ने अपने 8 शीश काटे थे जिससे उसको 8 दिशाओं का ज्ञान हुआ था, वो उसको अष्टभुजी बोलते हैं। जो अष्टभुजी शिवलिंग हमारे यहाँ मौजूद है। और धरती पर ये शिवलिंग मात्र 2 ही हैं। एक तो यहाँ हमारे पास यहाँ है, दूसरा महाकालेश्वर उज्जैन। अच्छा। जी हाँ, इसके अलावा अष्टभुजी शिवलिंग भारत में कहीं भी नहीं है। और ये रावण का जन्म स्थान है। इसी जगह पे रावण के पिता श्री विश्वेश्वर ने तपस्या की है और इसी जगह रावण ने तपस्या की है। पुलस्त मुनि का तो आश्रम ही था। अच्छा। तो ये इतिहास इसका बहुत पुराना है और ये पहले जंगलों में था। अच्छा। जी हाँ, घोर जंगल था। जो हमारे मंदिर के बाहर से जो आपने देखा होगा गड्ढा सा है, बताते हैं, मैंने देखा तो नहीं है, बताते हैं कभी यहाँ यमुना बहती थी। यमुना नदी बहती? जी हाँ। अच्छा। हिंडन नदी ये एक बरसाती नदी थी और यमुना पहाड़ों की निकली हुई नदी थी, हमेशा पानी बहने वाला। तो जो नदियाँ हमेशा पानी देती हैं वो अपना स्थान छोड़ती हैं। धीरे धीरे वो दिल्ली तक चली गई। इतना परिवर्तन हो चुका है यहाँ पर। और इसका इतिहास है कि यमुना के किनारे ही विश्वेश्वर ऋषि का आश्रम था। अगर इसका जानकारी सही चाहिए तो आप रावण संहिता नाम की पुस्तक जो है उसमें अध्ययन करिए तो आप उसकी यहाँ की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ के लोगों का क्या कहना है कि मतलब वो राम को पूजते हैं कि वो रावण की ही पूजा करते हैं? ये अगर रावण को वो पूजते हैं तो डर की वजह से या उनकी आस्था है रावण में, क्या वजह है इसकी? रावण को अपना एक आदर्श मानते हैं। अच्छा। पूजा तो राम की होती है, हमारे मंदिर में राम की मूर्तियाँ हैं। हर मंदिर में यहाँ हनुमान जी की पूजा होती है, राम की पूजा होती है। लेकिन रावण को एक अपना आदर्श मानते हैं उनको, क्योंकि एक विद्वान व्यक्ति था। विद्वान होने के कारण उसको रास्ते पे चलना एक उचित है। बिल्कुल सही। और अपना आदर्श मान को उसको सम्मानित रखते हैं। यहाँ पर दशहरा नहीं मनाई जाती है और दशहरा न मनने का कारण भी है कि जहाँ रावण का पुतला तो वहाँ फूंका जाता है जहाँ रामलीला होती है। यहाँ रामलीला नहीं होती है। अच्छा। तो पुतला फूंकने का तो कोई कारण नहीं बनता है, समझे? पुतला फूंकने का कोई कारण नहीं बनता है। और सुना है मगर इसकी पूरी जानकारी तो हमको नहीं है। किसी समय रामलीला यहाँ हुई थी तो यहाँ जनहानि हो गई थी। अच्छा। जी हाँ, तो उस समय से फिर रामलीला यहाँ बंद है। लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ बालक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी पे किसी ने रावण लिखाया है, किसी ने कुंभकर्ण लिखाया है, किसी ने मेघनाथ लिखाया है। यानी इनकी जो आत्मी लगन है आज भी जुड़ी हुई है। अच्छा। जी हाँ। ये लोग मतलब यहाँ स्थानीय जो लोग हैं वो अंदर से आज भी रावण को मानते हैं। उनको जो है उनका अंदर से उनको मानते हैं कि उनकी जो विशेषताएं थी, फीलिंग उनकी है ना, आज भी रावण से उनकी जुड़ी हुई है। जी हाँ। अच्छा। तो ये मंदिर लगभग जो मतलब मंदिर कब बना है? तब पहले शिवलिंग था या मंदिर भी पुराना है ये? देखो पहले अगर वो तो हम देखा तो नहीं है, मगर जो यहाँ के लोगों ने बताया तो उन्होंने कहा यहाँ ये पूरा फुल जंगल था और यहाँ पर टूटे फूटे खंडर छोटे छोटे पड़े हुए थे, समझे? लेकिन वो खंडर बाद में फिर उसका जीर्णोद्धार इन्हीं गांव वालों ने ही कराया है। जी हाँ, इन्होंने पैसा संग्रह किया है और इन्होंने परिश्रम भी बहुत किया है। यहाँ आप बैठे हुए हैं, यहाँ तो कांटे वाली झाड़ियाँ थी, इन लोगों ने परिश्रम करके इसकी सफाई की है। और आज जो आप देख रहे हैं चमक दमक देख रहे हैं, ये बिसरक की ही देन है। ये बिसरक की ही देन है, वरना हम लोग तो ब्राह्मण आदमी हैं, कहीं के रहने वाले कहीं हैं, हम क्या लगा पाएंगे? सब इन्होंने ही लगाया है, परिश्रम भी इन्होंने किया है। और आज भी इस मंदिर से समस्त बिसरक गांव की ही नहीं संपूर्ण क्षेत्र की आस्था जुड़ी है।
अच्छा। जी। तो जब बाहर कहीं रामलीला होती है तो यहाँ के स्थानीय लोग देखने जाते हैं उसको? देखो, युग परिवर्तन हो रहा है, कलयुग चल रहा है, कौन क्या करेगा क्या मालूम। जाते होंगे, ये तो हम निश्चित नहीं कर सकते। अगर किसी की इच्छा है देखने की तो वो जाएगा। नहीं, आप यहाँ रहते हैं, मैंने उस हिसाब से पूछा कि आपको आसपास का पता होगा। तो लोग यहाँ मतलब जैसे इस गांव में रामलीला नहीं होती है तो बाहर कहीं देखने जाते हैं लोग ऐसे? यहाँ नज़दीक तो कहीं होती ही नहीं है, सीधी गाजियाबाद में एक जगह होती है बस। अच्छा। नज़दीक कहीं होती ही नहीं है यहाँ रामलीला। इस क्षेत्र में हमने आज तक रामलीला सुनने को नहीं मिला कि वहाँ रामलीला हो रही। तो अगर कुछ लोग जैसे आजकल कुछ गाजियाबाद में ही रह रहे हैं तो अगर वो देखते होंगे तो क्या मालूम पड़ेगा ऐसे। अच्छा, ये जो अष्टभुजा जो शिवलिंग है इसकी कुछ विशेषताएं बताइए, क्योंकि ये पूरी दुनिया में 2 ही हैं आपने जैसे बताया। तो एक यहाँ पे है और एक उज्जैन में है, महाकालेश्वर। इसकी विशेषताएं क्या हैं? अष्टभुजा होने का इसका क्या मतलब है? अष्टभुजा का होता है मतलब 8 दिशाएं, समझे। और दूसरा रूप इसका होता है अष्ट सिद्धि। रावण को 8 सिद्धियां सिद्ध थी, समझे। 8 सिद्धियां से और 10 दिशाएं तो होती ही हैं। जैसे हम पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण करते हैं, उसी तरह अग्नेय कोण, ये इस तरह से नैऋत्य कोण, समझे। ये भी 4 हैं और वो भी 4 हैं। इस तरह से 8 दिशाओं का ज्ञान उसको था, इसलिए अष्टभुजी शिवलिंग है। अच्छा। जी हाँ, उसको अष्टभुजी इसीलिए बोलते हैं कि उसको 8 दिशाओं का ज्ञान था और उसका साम्राज्य 8 दिशाओं में था। अच्छा, तो आप यहाँ पे कब से हैं? हमें लगभग इस क्षेत्र में हो गई 16 वर्ष तो हो गई हैं। अच्छा, 16 साल से आप यहाँ हैं। और आपसे पहले कौन था यहाँ पे, आपको कुछ इस बात का? ये महाराज जी जो अब जिससे आप मिल के आए। अच्छा, ये महाराज जी हाँ, इनको करीब करीब 30 साल के ऊपर हो गया। अच्छा। जी हाँ। अच्छा, तो आपने भी यहाँ पे जितने 16 साल हो गए हैं तो आपने यहाँ पे तब से और अभी तक क्या क्या बदलाव देखे हैं? देखो, हम तो ये देख रहे हैं कि आजकल की जो नई जनरेशन है, इनका धार्मिक तौर पर झुकाव काफ़ी अच्छा है। ये हमारे यहाँ सेवा भी करते हैं, परिश्रम भी करते हैं, आर्थिक मदद भी करते हैं। मंदिर का अगर कहीं जीर्णोद्धार है तो ये सबसे आगे आते हैं। तो ये परिवर्तन है, पहले इन लोगों ने ऐसा ध्यान नहीं किया। अगर पहले से ही ध्यान होता तो आज मंदिर कहाँ से कहाँ होता। लेकिन ये जो नई जनरेशन है, ये आज मंदिर का नाम जो आगे बढ़ रहा है, ये नई जनरेशन भेज रही है, क्योंकि उस समय मीडिया भी नहीं थी। सही बात है, मीडिया भी कहाँ थी। अब ये नई जनरेशन मीडिया से संपर्क किया उसने, और संपर्क द्वारा ये इसका प्रचार हुआ है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये पूछूंगा, जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि बिसरख गांव में रावण का मंदिर एक अलग बना हुआ है और शिवलिंग वाला शिव जी का मंदिर ये अलग है। तो आप ये बताइए कि वो अलग अलग मंदिर हैं क्या, या एक ही मंदिर, यही मंदिर है वो? मात्र एक मंदिर है रावण का, जो जहाँ आप मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ रावण का कोई मंदिर नहीं है। बल्कि जहाँ पर अगर कोई, अब एक बात बताइए कि राम अयोध्या में पैदा हुए हैं, अगर कोई राम मंदिर बना लेता है अयोध्या के अंदर तो वो अयोध्या राम की ही जन्मभूमि है, तो वो भी कह सकते हैं कि हमारे जन्मभूमि पर मंदिर है। तो कोई वो गलत नहीं कह रहा, क्योंकि राम की अयोध्या में ही जन्मभूमि है। तो इसी तरह से रावण की अगर ये जन्मभूमि अगर आजू बाजू बनाते हो, कहते हैं हमारा ये रावण का जन्म स्थान है, तो क्या बुरा करते, क्योंकि क्षेत्र तो उन्हीं का है। नहीं, कई जगह इंटरनेट पे ऐसा पढ़ने को मिल जाता है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, दर्शकों के लिए भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बोलते हैं कि रावण का मंदिर अलग है और ये शिव जी का मंदिर अलग है। 2 मंदिर इनको बताए जाते हैं। कई बार ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं, इसलिए तो वो क्लियर करना था कि ये एक ही मंदिर है। जी नहीं, मात्र एक ही मंदिर है। ये रावण का जन्म स्थान होने की वजह से रावण मंदिर बोला जाता है, और जिस शिवलिंग पर उन्होंने पूजा की है जो यहाँ मौजूद है। और यहाँ पे जैसे नवरात्रि होती है, नवरात्रि के दौरान क्या माहौल रहता है, किस तरह का माहौल रहता है? नवरात्रि में देवी का पूजन होते हैं, पूरे क्षेत्र में होते हैं, हमारे मंदिर में भी होते हैं, उत्सव भी रहते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर आकर के, कोई कहता हम भंडारा करेंगे तो कर लो भाई, मुझे क्या आपत्ति है, हमसे जो सहायता बनेगी हम करेंगे। कहा जाता है कि मतलब जो 9 दिन होते हैं उसके बाद दशहरा आता है, तो यहाँ पे उस दिनों में जो रावण की जो रावण जो हारे थे राम जी से, उसका शोक मनाया जाता है। तो ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो मुझे कहीं कुछ नज़र नहीं आया।
ऐसी उनकी फीलिंग महसूस होती हो कि आज दशहरा है, आज रावण मारे गए थे। ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। देखो ऐसा है, रावण ने भी प्रभु को ही पूजा है और ये लोग भी प्रभु को पूजते हैं, फिर शोक मनाने का कारण कौन सा होता? और अगर कोई आदमी, एक बात बताइए आप, आपने कोई काम अपनी मुक्ति के लिए किया, हम मंदिर में पूजा करते हैं अपनी मुक्ति के लिए करते ना, तो रावण ने जो कदम उठाया अपनी मुक्ति के लिए, तो उसने कौन सा बुरा कर्म किया, कौन सा गलत काम किया उसने? है? उसने खुद को तारा है, अपने परिवार को तारा है, सबको तारण किया, स्वर्ग लोक को भेज दिया, तो उसका शोक मनाने का क्या कारण? उसने तो उद्धार किया, शोक मनाने का कोई कारण नहीं बनता। अगर इसके बाद भी उसको सोच के बैठते हो तो हम तो समझते हो उचित नहीं। मुझे यहाँ सुनने को मिला, लोगों ने बताया कि यहाँ लंका का रावण यहाँ मिश्रक गांव का रहने वाला था, तो मैंने सोचा कि मुझे भी जलकर देखना चाहिए, और मैं सुबह से यहाँ आया हुआ हूँ क्योंकि नवरात्रि का टाइम भी आ रहा है, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कैसा क्या माहौल है, कि यहाँ किसको पूजते हैं लोग, राम को पूजते हैं या रावण को पूजते हैं। तो सुबह से आया यहाँ पे देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो रावण को लेकर आपकी क्या सोच है? रावण को लेकर मेरी क्या सोच है, बस मैं यही जानने के लिए आया था कि मतलब कि रावण इतना विद्वान था और बिसरक में उसका जन्मभूमि है, यहाँ का रहने वाला था, तो ऐसी पावन जगह हम भी देख के आए। ये हमारे मन में आशा थी, मतलब खुशी थी कि जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ और रावण भी यहीं का रहने वाला है, तो मुझे भी चलकर देखना चाहिए। इस खुशी से मैं चला आया देखने के लिए। तो आप पहली बार आए हैं इसमें? पहली बार आया हूँ सर।